नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है और अमेरिका सबसे प्रभावित देशों में है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक नहीं दो दो युद्ध का मैदान है। एक तरफ कोरोना के संक्रमण से निजात पाने का और दूसरी तरफ, जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देख ही लिया है, अमेरिका में 2020 में ही चुनाव होने वाले हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी दांव पर है। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर वापसी करेंगे, यानी एक बार फिर क्या वो चुनाव जीतेंगे, या फिर इस बार उनके हाथ से उनकी कुर्सी निकलने वाली है। दोस्तों, ज्योतिष में होरारी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत शानदार टेक्निक है और ज्योतिष की विभिन्न विधाओं में इसका उपयोग होता है। कृष्णमूर्ति जी की नक्षत्र पद्धति में भी होरारी ज्योतिष बहुत सटीक परिणाम देती है। इस वीडियो में हमारे साथ गुड़गांव की जानी मानी कृष्णमूर्ति पद्धति की ज्योतिष साधिका श्रीमती मेना भटनागर ने वो विल विन, यानी इस रण क्षेत्र में कौन जीतेगा, यूएसए 2020 के चुनाव में क्या ट्रंप अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर उनके प्रतिद्वंदी जियो बिडेन के हाथ में ये सत्ता का ताज आ जाएगा। ये बहुत शानदार तरीके से विवेचित किया है श्रीमती मेना भटनागर जी ने। उन्होंने अपनी ये वीडियो क्लिप हम तक पहुंचाई है। ये भविष्यवाणी इन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। इस वीडियो क्लिप को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त कसौटी पर कसेगा कि कृष्णमूर्ति पद्धति की होरारी ज्योतिष से श्रीमती मेना भटनागर जी का ये पूर्वानुमान कितना सफल हुआ है। लेकिन जिस तार्किक अंदाज में उन्होंने विवेचन किया है वो काबिले तारीफ है। आप भी सुनिएगा, समझिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेना भटनागर जी को थैंक्स कहिएगा, क्योंकि पूर्वानुमान इस रूप में ज्ञापित कर देना तर्क के साथ वो हर कोई नहीं कर सकता। मेना भटनागर जी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेना जी का और बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स आपका। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। अब अगली क्लिप मेना भटनागर जी की भविष्यवाणी का तार्किक विवेचन स्क्रीन के साथ, किस तरह की कुंडली आ रही है, किस तरह का ज्योतिष का प्रश्न और किस रूप में वो इस प्रश्न को विवेचित कर रही हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार। आज के एपिसोड में हम अमेरिका के 2020 नवंबर में होने वाले प्रेसिडेंट चुनाव के बारे में बात करेंगे। मैंने अपने 3 फरवरी के पिछले एपिसोड में कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा ये दिखाया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाअभियोग से कैसे और क्यों बच निकलेंगे, किस तरीके से उन्हें महाअभियोग नहीं लगेगा। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अमेरिका के चुनाव का परिणाम क्या होगा और इसका अध्ययन हम कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा कर रहे हैं। इस पद्धति के लिए हमने प्रश्न को ही चुना है। किसी भी चुनाव के लिए या किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए छठा घर मुख्य भाव माना जाता है। आप मेरी अन्य किताबों को भी पढ़ सकते हैं, अनलॉकिंग टाइम प्रेडिक्शन थ्रू कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसमें इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और विवाह, प्रेम और संबंध विच्छेद और डिवोर्स के ऊपर है मेरी किताब अनलॉकिंग लव मैरिज डिवोर्स थ्रू कृष्णमूर्ति पद्धति। दोनों ही किताबें एज ई बुक अमेज़न पर उपलब्ध हैं। तो आज का प्रश्न है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को जीतेंगे। इस प्रश्न का समय है रात के 8:05:32 और तारीख है 5 मार्च 2020। इसमें हम छठे घर के
सब लॉर्ड को देखेंगे। इसमें छठा घर जो है वो 7वें के लॉस का भाव है, वो वहाँ उस घर से 2/12 है। इसलिए हम छठे घर को किसी भी प्रकार की लड़ाई को जीतने के लिए, किसी भी कोर्ट केस के लिए, किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए लेते हैं। यहाँ पर छठे भाव का सब लॉर्ड मरकरी है, यानी कि बुध है, और बुध 10वें घर में है। देखने से तो अच्छा लगता है कि वो बहुत मजबूत स्थान पर बैठे हैं, लेकिन बुध जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल अष्टम भाव में हैं, और बुध सूर्य के उपनक्षत्र में हैं जो 11वें भाव में हैं। 8वां भाव, छठा भाव और 10वां भाव और 11वां भाव, ये 4 भाव यहाँ पर अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर मंगल की स्थिति सबसे कमज़ोर है, और इसकी वजह से लगता है कि ट्रम्प जो हैं वो इलेक्शन यानी कि चुनाव हारेंगे। लेकिन किसी भी तरीके का निर्णय पर पहुँचने से पहले हमें जो हमारा विरोधी है, जो प्रतिद्वंदी है, उसका भी अध्ययन करना चाहिए, और इसके लिए हम चार्ट को घुमाते हैं और जो हमारा विरोधी है उसको देखते हैं, और विरोधी को समझने के लिए हम चार्ट को सप्तम भाव पर घुमाएंगे और उसके छठे भाव का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि चार्ट को घुमाते कैसे हैं, और चार्ट को घुमाने के बाद जो सप्तम भाव से जो लगन बनती है वो 7 है, और इस लगन का जो छठे भाव का सब लॉर्ड है वो है शुक्र। शुक्र जो है स्वयं छठे भाव में बैठे हैं, ये भी एक बहुत मजबूत स्थिति है। लेकिन खाली हम शुक्र को ही नहीं देखेंगे, हम शुक्र के नक्षत्र स्वामी को देखेंगे जो केतु हैं, और केतु छठा भाव और दूसरा भाव दिखाते हैं। शुक्र स्वयं राहु के उपनक्षत्र में है जो 9वां, 8वां और 10वां भाव दिखाते हैं, और राहु स्वयं अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर हम इस योग को देखें तो इससे ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो है, मतलब जो विरोधी है, वो काफ़ी मजबूत है ट्रम्प के मुकाबले में, और इससे हम ये निर्णय निकालते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प आने वाला चुनाव हारेंगे। इसके अतिरिक्त हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा विरोधी कौन है। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत सोच ये है कि जो ये भी नक्षत्रों और ग्रहों पर ही आधारित है कि जो भी विरोधी है वो उन्होंने किसी समय सरकार में काम किया है और काफ़ी इज़्ज़तदार इंसान हैं। इस समय के कंपटीशन को देखते हुए और इस चार्ट के नक्षत्र और ग्रहों को देखते हुए मुझे लगता है कि श्री जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की प्रेडिक्शंस के लिए कृपया मेरी वेबसाइट पर जाएं, mehnabhatnagar.com पर। धन्यवाद।